नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। डीआरडीओ ने अस्त्रा MK3 मिसाइल के प्रोपल्सन सिस्टम का टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पर सफलता से पूरा कर लिया है। यह मिसाइल लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट के लिए है और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे AWACS और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन अभी इसका अगला फेज यानी एयर टू एयर ट्रायल्स बाकी है। इस फेज में मिसाइल को एयरक्राफ्ट के सिस्टम के साथ परफेक्टली काम करवाने लायक बनाना होगा। एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और रेडार को मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करना होगा ताकि रेडार मिसाइल को दूर तक ट्रैक और गाइड कर सके। ये काम मुश्किल है क्योंकि इतनी लंबी रेंज पर एक्यूरेसी मेंटेन करना चैलेंजिंग होता है। इस वजह से इन टेस्ट और ट्रायल्स में काफी टाइम लगता है ताकि मिसाइल हर सिचुएशन में सही तरीके से परफॉर्म करे। अस्त्रा MK3 मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंक्लूड करने में काफी समय लगेगा और ये 2031 तक तैयार नहीं होगा। ये डिले इस बात को दिखाता है कि मिसाइल को कॉम्बैट रेडी बनाने के लिए डीआरडीओ बहुत ही रिग्रियस टेस्टिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है। हर टेस्ट में मिसाइल के अलग अलग फीचर्स जैसे लॉन्च, गाइडेंस और टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया जाएगा ताकि ये हर सिचुएशन में परफेक्टली काम करे और कोई कमी ना रहे। अस्त्रा MK3 मिसाइल का डेवलपमेंट भारत के एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि ये हाई वैल्यू एरियल टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी देगा। इस मिसाइल का एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम और लंबी रेंज इंडियन एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और उनके मिशन की रेंज को बढ़ाने में हेल्प करेगा, खासकर जब वो एनिमी डोमिनेटेड एरिया में ऑपरेट कर रही हो। हल्का डिले जरूर है लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ऐसा होना आम बात है। डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। DRDL ने इंडिया में पहली बार एक्टिव कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट किया जिसमें 120 सेकंड तक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। यह हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक एडवांस वेपन है जो मार्क 5 से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। ये वेपन्स इतनी तेजी से चलने की वजह से मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से बाईपास कर सकता है और जल्दी और पावरफुल स्ट्राइक दे सकता है। हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए मेन टेक्नोलॉजी स्क्रैमजेट्स होती है जो एक एयर ब्रीथिंग इंजन होती है जिसमें कंबसन सुपरसोनिक स्पीड पे होती है बिना किसी मूविंग पार्ट्स के। यूएसए, रसिया, इंडिया और चाइना जैसे कई देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर एक्टिवली काम कर रही है। इस टेस्ट में स्क्रैमजेट कंबस्टर को स्टेबल कंबसन और इग्निशन में सक्सेसफुल दिखाया गया, मतलब इंजन को सही तरीके से जलाया गया। स्क्रैमजेट इंजन को इग्नाइट करना एक कैंडल को हरिकेन में जलाने जैसा मुश्किल होता है, लेकिन इस टेस्ट में इनोवेटिव टेक्निक और एडवांस सिमुलेशन के थ्रू ये अचीव किया गया। DRDL ने अपना स्पेशल एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल भी डेवलप किया है जो इग्निशन को आसान बनाता है और इंजन को कूल भी रखता है ताकि इंजन हाई टेम्परेचर्स को हैंडल कर सके। एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थर्मल बैरियर कोटिंग का डेवलपमेंट है। ये कोटिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट के दौरान जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होते हैं उनको हैंडल करने के लिए बनाई गई है। TBC एक सिरामिक कोटिंग होती है जो इतनी ज्यादा हीट को विथस्टैंड कर सकती है। ये स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर को भी हैंडल कर सकती है, यानी ये इंजन्स और अदर पार्ट्स को हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर भी कामत ने DRDL और इंडस्ट्री को इस सक्सेसफुल टेस्ट के लिए शाबाशी दी। ये डेवलपमेंट फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इंडिया का MRFA टेंडर एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए नए मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का टारगेट है। इसका बजट लगभग $25 बिलियन है और सभी की नजर इस बात पे है कि अगर इंडिया 5th जनरेशन स्टील्थ जेट F-35A को चुनता है तो कितने जेट्स ले सकता है। F-35A फाइटर जेट का बेस प्राइस $80 मिलियन है, लेकिन इसके बावजूद इसका एक्चुअल खर्चा काफी ज्यादा है। अगर इंडिया जैसे नए ऑपरेटर इस फाइटर जेट को खरीदता है तो उसे सिर्फ फाइटर जेट खरीदने का खर्चा ही नहीं बल्कि उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम सेटअप करने का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम में स्टील्थ मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, पायलट ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन शामिल है जो अलग से $5 से $7 बिलियन तक हो सकता है और बचे हुए $19 बिलियन से F-35A फाइटर जेट की खरीदारी होगी। मतलब F-35 लेना सिर्फ एक एयरक्राफ्ट खरीदने का नहीं बल्कि उसके लिए एक पूरी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे टोटल कॉस्ट बढ़कर $200 मिलियन पर एयरक्राफ्ट तक हो जाती है। तो इंडिया लगभग 95 जेट्स ले पाएगा। ये डिसीजन क्वालिटी
क्वालिटी के लिए क्वांटिटी को कंप्रोमिस करना होगा, क्योंकि F-35 एडवांस है पर ज्यादा महंगा है। दूसरी तरफ अगर इंडिया F-35 की जगह राफेल, सुपर हॉर्नेट, टाइफून या ग्रिपन ई जैसे फाइटर जेट को चूज करता है तो ये ऑप्शन सस्ते पड़ेंगे और इस बजट में इंडिया 120 से 140 जेट्स खरीद सकता है। लेकिन इन जेट्स में F-35 की एडवांस और स्टील्थ कैपेबिलिटी नहीं होगी। F-35A एडवांस फीचर के साथ आता है, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और इंडियन एयरफोर्स के राफेल और रशियन जेट के साथ कंपेटेबिलिटी मुश्किल हो सकती है। इसका डाटा शेयरिंग और लॉजिस्टिक भी कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब F-35 एडवांस है पर इसके कॉस्ट और इंटीग्रेशन चैलेंजेस के कारण इसे लेना एक रिस्की और महंगा डिसीजन बन सकता है। इंडिया को एयरबस ने यूरोड्रोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, जो इंडिया की यूरोप के साथ डिफेंस टाई को और मजबूत करने की तरफ एक और कदम है। ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉर्पोरेशन ने आसान किया है। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने से वो यूरोड्रोन प्रोजेक्ट के प्रोसेस को देख सकता है और उसकी टेक्नोलॉजी को समझ सकता है और फ्यूचर में कोलैबोरेशन के लिए पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर कर सकता है। यूरोड्रोन एयरबस, लियोनार्डो और डेसॉल्ट एविएशन का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये एक एडवांस यूएवी है जो खासकर सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट यूरोपियन यूएवी टेक्नोलॉजी को अपने डिफेंस स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट करने के लिए एक पहला कदम हो सकता है, जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट या को प्रोडक्शन एग्रीमेंट तक ले जा सकता है। ऑब्जर्वर के रूप में इंडिया को यूरो ड्रोन की टेक्निकल डेवलपमेंट्स देखने का मौका मिलेगा, जो इंडिया के अपने इंडिजिनस ड्रोन प्रोजेक्ट जैसे तपस यूएवी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इंडिया अपने डिफेंस फोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, खासकर एरियल सर्विलियंस में, और यूरो ड्रोन की कैपेबिलिटी इंडिया के स्ट्रेटेजिक नीड्स को पूरा करने में हेल्पफुल हो सकती है। इस स्टेप से इंडिया और यूरोप के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और बढ़ावा मिलेगा। यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है और 2027 तक इसका फर्स्ट फ्लाइट उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप भारत का स्टेटस नाटो देश के बराबर करने पर विचार कर रहा है, जो भारत को अमेरिकन वेपन्स खरीदने में पहले जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब तक भारत को अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी जांच और अप्रूवल से गुजरना पड़ता था, लेकिन अगर ये चेंज होता है तो भारत को डायरेक्ट और हाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर मिल सकता है, वो भी बिना किसी रुकावट के। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो भारत को नाटो देश जैसे आर्म्स प्रोक्योरमेंट की सुविधा मिलेगी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और लाइसेंसिंग की जो रुकावट होती है वो कम हो सकती है। इससे इंडिया को डायरेक्ट हाईटेक वेपन जैसे F-35A लेने का मौका दे सकता है, वो भी बिना किसी पुरानी और कम एडवांस एयरक्राफ्ट को खरीदने के। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये काफी फायदेमंद होगा, जो अपनी फ्लीट को अपडेट करने में काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब तक भारत को अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मुश्किल थी और अप्रूवल्स लेने में काफी समय लगता था। अगर F-35A जैसे एडवांस फाइटर जेट मिल जाती है तो इससे इंडियन एयरफोर्स अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बेहतर बना सकती है। ये डिसीजन चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि भारत का इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर भारत को एडवांस वेपन मिलती है तो सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बना सकता है। को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए भारत अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन इस सब में जो खर्चा और मेंटेनेंस आएगा उसे भी ध्यान में रखना होगा, ताकि डिफेंस बजट को सही तरीके से प्लान किया जा सके। इसका मतलब है कि अगर ट्रंप ये पॉलिसी लागू करता है तो भारत को नाटो देशों की तरह आर्म्स प्रोक्योरमेंट की सुविधा मिलेगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।